Block 3 Fundamentals of Organic Chemistry Unit 1 Stereochemistry First Geometrical and Optical Isomerism। इस यूनिट में हम एक नया टॉपिक लेंगे। ये यूनिट पिछले की पढ़ी हुई यूनिट से टोटली डिफरेंट है। ओके, तो इसमें हम नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल सी डेफिनेशन है कि बहुत सारे कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम हो, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो। मतलब किसी में एक्स्ट्रा ब्रांच लग गई हो या तो किसी में सिंपल लाइनिंग हो, जैसे हम ब्यूटेन के केस में देखते हैं। देयर आर टोटल 3 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, है ना। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। द कंपाउंड्स विच शोज आइसोमेरिज्म इज नोन एज आइसोमर्स। ओके, ये तो हमको वेल नोन है कि जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ वेज इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड। किसकी वजह से होता है ये इस वजह से होता है कि कार्बन जो है वो किस तरीके से अटैच्ड हो, इसकी बहुत सारी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। कार्बन एक चेन की तरह अटैच हो सकता है, एक ब्रांच की तरह अटैच हो सकता है, या फिर कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नाउ आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। वो आइसोमर्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक दूसरे से दिखने में तो अलग होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी वो क्या करते हैं? डिफर करते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इस चार्ट को समझिए, आपको सारे टाइप समझ में आ जाएंगे। आइसोमेरिज्म तो टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 3 टाइप्स आते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर मैं इसको ऊपर से मोटा मोटा समझाऊं तो चेन आइसोमेरिज्म क्या, जिसमें चेन का डिफरेंस हो कि एक कार्बन किसी एक चेन में लग रहा है तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में दूसरी चेन में लगेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म, दोनों में कार्बन की पोजीशन का डिफरेंस हो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, कन्फिगुरेशन एंड कन्फर्मेशन। इसमें आपको कन्फर्मेशन तो पढ़ा नहीं होगा, आई एम श्योर। आपने कन्फिगरेशन तक सारे आइसोमेरिज्म अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। कन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म कौन सा आता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। What is structural isomerism? It arises due to the difference in the structure of molecule. As आपके जैसे ही नेम से डिफाइन हो रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो आइसोमेरिज्म जो कि डिफर करते हैं इन देयर स्ट्रक्चर, कि एक आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर अलग है तो दूसरे का स्ट्रक्चर अलग होगा, बट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट आता है चेन आइसोमेरिज्म। इट एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द वे कार्बन एटम फ्रॉम द बेसिक स्केलेटन। व्हाट इज मीन बाय स्केलेटन? स्केलेटन इज बेसिकली मीन्स बाय नॉर्मल स्ट्रक्चर। ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, इसी नॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब स्केलेटन बोला गया। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? वो आइसोमेरिज्म जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं इन द चेन। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंटेन, ये एक नॉर्मल चेन है आपकी, ठीक है, स्ट्रेट चेन। सेकेंड केस में यहाँ पर 4 जो हैं वो आपकी चेन में हैं, एक जो है एज अ ब्रांच ले लिया गया है। थर्ड वाले में 3 आपको चेन में दे दी गई हैं, 2 एज अ ब्रांच ले लेंगे। अब इसके आगे और आइसोमर्स नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ के पोजीशंस ही ख़त्म हो चुके हैं। अब आप इसको और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। एक होता है एन पेंटेन जिसमें नॉर्मल चेन होती है, एक होता है आइसोपेंटेन जिसमें एक ब्रांच के फॉर्म में आ जाता है, एक होता है नियोपेंटेन जिसमें 2 ब्रांच के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? और देखिए ये जो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन बोल रहे हैं, ये इनका कॉमन नेम है। अब इनके IUPAC नेम्स क्या होते हैं? IUPAC नेम्स, अब इसको आप करोगे इसका तो नॉर्मल पेंटेन ही बनेगा। इसका करोगे तो क्या बनेगा? ये कौन सी पोजीशन पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 और ये 2 सेकेंड पोजीशन पे है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 मिथाइल, और ये टोटल कितनी है? ब्यूटेन। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेम इस केस में हो जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा? यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 2 हैं, तो 2 हैं तो क्या आ जाएगा? 2,2 और 2 है ना, तो डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों आया यहाँ पर?
क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन में सिर्फ 3 है इसीलिए। इज इट क्लियर? IUPAC नेम समझ में आ गया और चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गया कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें चेन का डिफरेंस होता है। यहाँ देखो चेन अलग है, यहाँ बेसिक स्केलेटन अलग है, यहाँ भी स्केलेटन अलग है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम सेकंड पे मूव करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? इन दिस आइसोमेरिज्म isomers have same carbon skeleton but they differ from each other in the position of the substituent group. substituent group में differ करते हैं, मतलब कि आपका कोई भी ग्रुप हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर OH ग्रुप लिया है, एल्कोहल ग्रुप लिया है आपने, तो पहले एल्कोहल ग्रुप पहले वाले केस में यहाँ पर लास्ट में अटैच्ड है, दूसरे वाले केस में इधर अटैच्ड है। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा आपका, ये जो दो हैं दोनों का स्केलेटन तो सेम है। स्केलेटन मीन्स जो बेसिक स्केलेटन है, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बेसिक स्केलेटन सेम है ना। डिफर क्या कर रहा है? सिर्फ पोजीशन डिफर कर रही है एक फंक्शनल ग्रुप की। ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये फंक्शनल ग्रुप सेकेंड वाले कार्बन के संग अटैच्ड है। तो पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की डिफर कर रही है, इसलिए वजह से इसको क्या कहा गया है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, समझ में आया? आगे मूव करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से डिफर करेंगे। इट इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? डू यू नो? यहाँ पर लगा हुआ है आपका कीटोन ग्रुप और यहाँ पर लगा है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो दो ग्रुप अलग है ना, और बेसिक स्केलेटन क्या हुआ? सेम हुआ। ये देखिए ये भी सेम हुआ, यहाँ पर एक कार्बन इसका है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम मूव करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? इट इज एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स विच हैव सेम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर but differ from each other in the spatial arrangement of atoms or groups in a molecule. अब इसमें क्या होता है कि ये सेम ल्यूइस स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। हमने ल्यूइस स्ट्रक्चर पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है ना, तो सेम ल्यूइस स्ट्रक्चर होता है इनका, बट ये किस चीज़ में डिफर करते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफर करते हैं। जैसे कि कोई कार्बन है आपका, ठीक है, आपका कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर OH लग गया, ठीक है, यहाँ पर आपका H आ गया, फिर यहाँ पर नहीं, इसकी स्लैंटिंग बनाते हैं, अच्छे समझ में आएगा आपको। इधर इस तरीके से, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना, OH H, और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन मान लीजिए। तो इस केस में क्या हुआ? ग्रुप्स तो यही रहेंगे आपके, बट इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर भी हम अगर OH लगा दें तो यहाँ पर अब इस केस में हम OH और OH को इस तरफ डालें, या फिर इस तरफ ना डाल के इस तरफ डालें, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं देखिए दोनों के सेम है ना, बस इस OH कार्बन इन सब की जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। तो ये क्या होता है आपका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें सेम ल्यूइस स्ट्रक्चर होता है बट अरेंजमेंट जो होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के वो चेंज होते हैं। इट्स समहाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म की तरह है, बट पोजीशन आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की पोजीशन चेंज होती थी, बट यहाँ पर ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल डिफरेंट एटम्स की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसमें पहले हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स इन स्पेस। This is exhibited by those stereoisomers which cannot be converted into each other without breaking the bond. तो ये वो आइसोमर्स शो करते हैं जो बिना बॉन्ड के तोड़े एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स एक स्पेस में घुमाना, लाइक ओरिएंट करना, लाइक आपका मूव करना, ठीक है, मूवमेंट क्रिएट करना। तो ये वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है? एक्चुअल ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है। जैसे कि पहला अगर हम पढ़ें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है आपका? इट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप्स अराउंड द रिजिड फ्रेमवर्क। दिस फ्रेमवर्क कैन बी डबल बॉन्डेड और साइक्लिक स्ट्रक्चर अराउंड विच वेरियस ग्रुप्स आर अटैच्ड। मैंने जो आपको अभी एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही था, ठीक है। फर्दर आप पढ़ोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं, एक ट्रांस और एक होता है सिस। अब इसको नेमिंग करने के लिए बेसिकली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझ लीजिए, वो क्या होता है? वो एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है जिसमें डिफरेंट एटम्स जो हैं अरेंज्ड होते हैं और वो ओरिएंट भी करते हैं, ठीक है। और ओरिएंट करने का क्या मतलब है कि एक अलग स्ट्रक्चर बनाएगा तो दूसरा अलग स्ट्रक्चर बनाएगा।
सेकंड आपका आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसमें ऑप्टिसिटी बताते हैं आपके कि पर्टिकुलर आपका मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकल है या फिर नहीं। It arises due to the molecular asymmetry as named indicated. It is manifested by the rotation of the plane of the polarized light. इसमें जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है या फिर वो आइसोमर्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है बस। और वो ऑप्टिकल होते हैं इन नेचर। ऑप्टिकल नेचर का मतलब यही होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। हम अब लास्ट वाले पे पहुंचते हैं, वो है कन्फर्मेशन आइसोमर्स। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। अब इसमें डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, ओके सिंगल बॉन्ड के अराउंड। वहाँ पर डबल बॉन्ड के अराउंड हो रहा था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो रहा है? आपका रोटेशन हो रहा है। अब ये जो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है वो आप शायद नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आप सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है आपका? ये अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर? It is rotated about a single bond, and configurational isomerism they are actual orientation और जो बिना बॉन्ड के तोड़े दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो पाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी हैव एंडेड दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।